हेलो एवरीवन। सो एमएसओ 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है सेंसस एंड कास्ट। एंड आई एम सॉरी, प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने एमएसओ 4 की जगह 3 मेंशन कर दिया है। तो बाकी आप टाइटल देके पता लगा लीजिए, एमएसओ 4 के ही टॉपिक है। थोड़ा सा लास्ट प्रीवियस वीडियोस का वो 3 माइंड पे चढ़ा हुआ है, तो मे भी हो सकता है स्लिप ऑफ टंग की वजह से, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो एमएसओ 4 के ही टॉपिक है जो भी मैं आज अपलोड कर रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं सेंसस एंड कास्ट की। देखो, कास्ट क्या होता है हम सबको पता है। सेंसस क्या होता है? जनगणना की बात है यहाँ पे। जनगणना करी क्यों जाती है? आपकी जो भी डेमोग्राफी है, जो भी पॉपुलेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। राइट? कितनी पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ मेल है, फीमेल है, किस जगह पे कितने लोग हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, इस सब इंफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, सेंसस करते हैं। आपको पता है हर 10 साल के बाद 11th ईयर पे क्या होती है, हमारी सेंसस होती है, जनगणना होती है, जो कि लास्ट 2011 में हुई थी। और अब इस ईयर में यानी 2021 में क्या होनी है, हमारी जो है जनगणना इस साल होनी है। तो अब सेंसस और कास्ट का क्या रिलेशन है, कैसे कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हुई? सेंसस और कास्ट का सिंपल मतलब है कि जब आप सेंसस करोगे, जब आप जनगणना लोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, तो आप कास्ट के बेसिस पे भी अलग अलग ग्रुपिंग बनाओगे। मीन्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन यू विल ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कास्ट। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, सो दैट वो कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन भी प्रिपेयर कर पाए कि किस किस जगहों पे या किस किस कास्ट के कितने कितने लोग इन टोटालिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों जरूरत थी इसकी, होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हम अपनी पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंसस क्या होता है। काउंट करना, सिर्फ नॉट ओनली काउंट, डिफाइन करना और एक्सप्लेन भी करना अपनी डेमोग्राफी को। फिर नॉट ओनली द अकाउंटिंग ऑफ व्हाट एग्जिस्टिंग, सेंसस सिर्फ वो नहीं अकाउंट करता कि एक्चुअल में क्या है, बल्कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करता है इन द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में कुछ चीजें क्रिएट हो या फिर मॉडिफाई हो। 1931 की अगर मैं सेंसस की बात करूं, तो इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट की जाती थी और पब्लिश की जाती थी कास्ट के बेसिस पे, मतलब कास्ट और ट्राइब की। जो पहली बार यहाँ 1931 पे कास्ट और ट्राइब की सेपरेटली इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई। फिर सेकंड कास्ट सेंसस की मैं बात करूं तो 2011 से लेके 31 मार्च 2016 तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो थी वो कास्ट बेस्ड सेंसस के बेसिस पे कलेक्ट की गई। और वो कास्ट बेस्ड जो सेंसस है, यहाँ उस पर्टिकुलर टाइम का डेटा अब तक भी रिलीज नहीं किया गया है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सेंसस स्टार्ट किया था किस रीजन से? जब से आप हम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम कॉलोनी है, तब से सेंसस हो रहा है ना हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या सोच के सेंसस स्टार्ट किया था? बेसिक तो आइडियोलॉजी यही थी कि उन्हें नॉलेज चाहिए थी कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी की, कि किस किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितने लोग हैं, किस एरिया में कितने लोग हैं। तो उस अकॉर्डिंग वो उस समय पे अपने लॉज जो थे वो बना पाते और हम पे इम्पोज कर पाते। तो यही एक पर्टिकुलर कारण होता है। अब आप देखो क्या होता है, बचपन याद करो, कभी क्या होता था, बर्थडे पे स्कूल में टॉफी बांटने जानी होती थी, तो काउंट करते थे ना क्लास में कितने बच्चे हैं, टीचर्स इतने इतनी देनी होंगी। देन आप काउंट करते थे, फिर एस्टिमेट लगाते थे टू टू के अकॉर्डिंग, तो हमें इन टोटालिटी में इतनी लेके जानी पड़ेगी। तो जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है किसी चीज का, तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि आप किन लोगों के लिए वो डिसीजन ले रहे हो, कैसे अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई कराओगे। तो दैट्स वाई वहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही यहाँ पे सेंसस का जो पार्ट है वो स्टार्ट करा था। कास्ट करती क्या क्या है, कास्ट के रोल क्या क्या है अगर हम बात करें। देखो सिंपल सी बात है, डे टू डे सोशल रिलेशनशिप बन रहे हैं आपस में, लोग एक दूसरे से जो बेसिक काम होते हैं। यहाँ पे देखो, रोटी बेटी व्यवहार, 3 वर्ड यूज करें। रोटी मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज करने में भी पर्सन चाहिए हमें, ठीक है, आपको पता है। और कुछ तो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ही होते थे सोसाइटी में पहले देखा जाए तो। फिर बेटी मतलब मैरिज अलायंस वगैरह आपको बनाना है। फिर व्यवहार मतलब एक नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो तो आपस में हमारा क्या होगा, लोगों से रिलेशनशिप बनेंगे। जैसे आप किसी फ्रेंडशिप होती है, ब्लड रिलेशन तो चलो अलग ही चीज हो गए, फ्रेंडशिप होती है, नेबरहुड क्रिएट होता है, ये सब चीजें। अब ये सिग्निफाई करता है कि किसी का स्टेटस क्या है इन द प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाली जो कैटेगरी है, तो आप यहाँ ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हो तो यू आर कंसीडर्ड एज प्योर। आप अनटचेबल हो तो आपको क्या माना जाता था, इम्प्योर। तो ये भी सिग्निफाई करता था कि आपका स्टेटस क्या है इन प्योरिटी एंड पोल्यूशन। डिमांडिंग ऑफ रिजर्वेशन में काम करता है, पता होगा किस कास्ट में हो हम, कम पर्टिकुलरली पर्सन है तो हम अपने लिए क्या करेंगे, रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे। तो रिजर्वेशन की डिमांड तभी करेंगे जब कुछ नॉलेज होगी, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी अपनी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में। प्लस पॉलिटिकल डेफिनेशन कास्ट की पता चलती है, कास्ट पता होगा ना तो लोगों को, आपको पता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो आज की बात तो है ही नहीं, जमाने से चलती आ रही है। आप किसी कास्ट को टारगेट करो जो वीक वीक है या उसके कुछ इश्यूज हैं, आप उनको पकड़ लो मैटर को और उन्हें टारगेट करना स्टार्ट कर दो, वो पूरी कास्ट आपकी तरफ
हो जाएगी और आपके वोट बैंक भर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसी में हम आगे देखेंगे कि वाई कास्ट बेस्ड सेंसस। अब व्हाट इज द रीजन कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस हुए, जरूरत पड़ी होने की। तो सबसे पहले तो इसीलिए ताकि हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल होते हैं, पुअर पर्सन होते हैं रूरल और अर्बन एरिया में, उनको फाइंड आउट कर पाए। रूरल और अर्बन एरिया में पुअर पीपल फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि जब गरीब पर्सन कितने हैं ये पता चलेगा, तभी आप अकॉर्डिंगली आगे की फर्दर प्लान पॉलिसीज जो है वो बना पाओगे। यही चीज है। इसके बाद आप क्या करोगे, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन पता कर सकते हो अलग अलग कास्ट की। ठीक है, जहां पे कमी आ रही है वो कमी क्यों, प्रॉब्लम देखो कैसे सॉल्व होती है, आप पहले कारण पहचानोगे। ठीक है, अभी हमें पता है पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, तो हम कारण पहचानेंगे ना यार, हम लिख नहीं पाते हैं प्रॉपरली, इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रहती हैं चीजें। तो पहले आप रीजन पे आइडेंटिफाई करोगे, देन यू विल फ्रेम, तो पर्टिकुलरली हम उसको इंप्रूवमेंट पे पहुंचेंगे। तो ये चीज होती है, हम एजुकेशनल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस देखते हैं अलग अलग कास्ट की। प्लस इसी बेसिस पे हम कैसे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट के लिए कुछ बना रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, इतने नंबर ऑफ पीपल या इस एरिया में पर्टिकुलरली ये कास्ट ज्यादा है, तो जो भी गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम बना रही है वो हम उन लोगों पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए भी ये चीज जरूरी होती है। अब उसके बाद एक पर्सन यहाँ पे नाम मेंशन है, डब्ल्यू आर कॉर्निश। इन्होंने 1871 में सेंसस इन मद्रास प्रेसिडेंसी को में एक रिपोर्ट लिखी थी, जहां पे इन्होंने ये मेंशन करा था कि कास्ट जो है वो एंटर हो चुकी है। कहाँ पे, सेंसस के कंसेप्ट में, सेंसस में कास्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब कास्ट बेस्ड जो सेंसस होता है इसके फायदे क्या हैं, अभी इतनी सारी बातें देखी ना, वही एक तरीके से लिखनी है आपको। अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है तो आपको हर कास्ट की इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे अलग अलग डिटेल मिल जाएगी कि किस कास्ट में कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, किस कास्ट में जो है इकोनॉमी वाइज चीजें ठीक चल रही हैं, कौन ज्यादा अर्न कर रहा है, किस कास्ट में कौन ज्यादा लोग जो है बिजनेस में एंगेज है, या वो किसी प्रोफेशन में, या वो किसी एम्प्लॉयमेंट, किसी मतलब सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको उस बेसिस पे पता चलता है। तो यही हम देखते हैं कि सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कास्ट बेस पे। कास्ट की बात करें तो ऑब्वियस बात है कास्ट की ही प्रोवाइड होगी, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की। रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन तो चलो ठीक है, लेकिन वो रिजर्वेशन जो आप करा रहे हो उसके प्रॉपरली फायदे हुए नहीं हुए, सब तक पहुंचा नहीं पहुंचा। अब आपने देखा होगा ओबीसी को रिजर्वेशन तो मिलना स्टार्ट हो गया था, मंडल कमीशन आई, बात छिड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ, बट ओबीसी में भी लेटर ऑन हमने देखा कि कुछ लोग तो होते हैं जिनके पास पहले से ही बेनिफिट होता है। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले जा रहा है, और एक्चुअल जिनको पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं रहा। दैट्स वाई ओबीसी में क्या आया, लाइक ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया। जब कुछ चीजें पता थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तभी तो यहाँ पे चीजें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके की। गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है कि कौन सी कास्ट के साथ क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, तो गवर्नमेंट अपने प्लान एंड पॉलिसी उस बेसिस पे बनाएगी। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि क्या होना चाहिए, ये मात्रा थोड़ा ठीक है, सामाजिक न्याय, हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए पूरी सोसाइटी का। ठीक है, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, तो ये चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे। प्लस गवर्नमेंट के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम इंप्लीमेंट करवा पाएंगे, अगर हमें पता है कि किस कास्ट में प्रॉब्लम है और हमने किसके लिए पॉलिसीज बनाई हैं। अब इसकी कमियां क्या है, आप कास्ट बेस्ड सेंसस तो कर रहे हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, देखो पॉलिटिक्स इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, अभी मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स के बेसिस पे ये चीजें बहुत आ जाएंगी, लोग वोट बैंक भरने के लिए ये काम करने लगेंगे। कोई पर्टिकुलर कास्ट का इशू रेज किया एंड देन उस बेसिस पे अपना वोट बैंक बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन अपने आप, मुझे पता है इस कास्ट में इतने लोग हैं, तो यहाँ पे इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो शो करने लगेंगे लोग। अब टेंशन बढ़ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, देखा था ना अभी बीच में जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, ये सब चीजें, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात करूँ ना, तो बड़े बुजुर्ग तो जो करते थे, आजकल की यूथ, आप लोगों में से ही लोग जो हैं, हम लोग भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं और बहुत प्राउड, कास्ट पे प्राउड करना इज नॉट द रॉन्ग थिंग, आई एम सेइंग कि आप प्राउड करो, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, बट हम खुद फ्लॉन्ट करते हैं अपनी कास्ट को, तो हम ये नहीं कह सकते हम डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वो कूल सिंबल दिखाना, वो जाट बॉय, गुजर बॉय, ब्राह्मण बॉय, पंडित बॉय, ये सब इस तरीके से आप लोग क्या गाड़ियों पे टैटू करवाना, ये सब नया ट्रेंड बन गया है ना एक तो चीजों का, तो ये क्या है, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं शो कर रहा है। ठीक है, आप वो भेदभाव नहीं करते कि सामने वाला अनटचेबल है, आप नीचे बैठो, आप हम साथ में खाना नहीं खा सकते,
दिस इज ओके, बट कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज ये है, ये डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट एक हद तक करती है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दे कोई सेंसस में, सेंसस इज अबाउट कलेक्टिंग द डाटा ना, अब मैं आपको बताई गलत इन्फॉर्मेशन दूं तो एक्चुअल में सोशल जस्टिस जो है वो इंश्योर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन के टाइम पे ही थी वो मेरे पास जो कंप्लीट नहीं आई थी। अब ये देखो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं तो कितना हद तक सही है कितना नहीं, तो हम क्या मेंशन करेंगे कि ठीक है बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ऑल्दो देयर आर नेगेटिव इम्पैक्ट, बट इंडियन सोसाइटी में, इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में हमें इसके बेनिफिट के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टैब्लिश वगैरह करने हैं, उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो ये सेंसस है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? तो कास्ट बेस सेंसस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं विद अ डिफरेंट टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। इस पे कंट्रोल नहीं है किसी का भी, क्योंकि दरवाजे पे कोई भी अगर आ जाता है अचानक से तो ये साउंड आपको सुनने को मिल सकती है वीडियोज में, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस।